जून के महीने में शनि देव तुला राशि और तुला लग्न वाले जातकों के जीवन में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं जिसे शायद आपने सपने में भी ना सोचा हो। शनि देव के साथ ही एक और ऐसा ग्रह है जो तुला राशि वाले जातकों की जून के महीने में हाथ पकड़कर कराएगा नैया पार और धन लुटाएगा आपके ऊपर बार बार। संपूर्ण जून के महीने में नवग्रहों की स्थिति आपके जीवन में क्या प्रदर्शित करने जा रही है, यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, जो कि क्या है, निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शुक्र महाराज आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। इसे आपके लिए बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, जो कि स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को आपके लिए बेहद खास बना कर देगा। किंतु केतु महाराज लग्न में बैठे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर छोटा मोटा सरदर्द होना, बॉडी पेन होना, ये एक सामान्य गतिविधि रहेगी। अन्यथा पूरे जून के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्टीकरण में बहुत अच्छे लाभ दे रहा है। दूसरा सुख है धन की माया, और धन के स्वामी मंगल महाराज आपके कर्म भाव में नीचस्थ होकर बैठे हैं। इसे अच्छा नहीं माना जाता, किंतु कर्मेश के साथ, धनेश के साथ ही आपका लग्नेश भी बैठा है, जिसे बहुत अच्छी अवस्था के योग बनकर आते हैं कि धन की स्थितियों में मंगल महाराज जो गड़बड़ करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे आपके लिए शुक्र महाराज। धन से संबंधित कार्यों में डिले जरूर हो सकता है, किंतु धन से संबंधित कार्यों को शुक्रदेव रुकने नहीं देंगे, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यदि भाग्य की स्थिति पर हम चर्चा करते हैं, भाग्य अवस्था क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य के स्वामी बुध महाराज 7 जून तक आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं। इसे बड़ा अच्छा माना जाएगा। इसके पश्चात ये जा रहे हैं आपके लिए अष्टम भाव में। यहां पर भी बुध महाराज विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ जाएंगे और 24 जून को ये आपके भाग्य स्थान में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भाग्य का जो योग रहेगा जून के महीने में मिला जुला रहेगा। मैं आपको कहूंगा कर्म के ऊपर अच्छे से फोकस कीजिएगा, भाग्य निश्चित रूप से आपका साथ देता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो शिक्षा भाव के स्वामी शनि महाराज स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं। इसी के साथ में 17 जून को ये वक्र गति में आपको चतुर्थ भाव का भी फल देंगे। विद्यार्थियों के लिए ये जून का महीना बहुत श्रेष्ठ कारक रहेगा, जहां आपको एक नहीं 2 गुना मिलने जा रहा है लाभ। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं, तो दाम्पत्य स्थान के ऊपर गुरु महाराज, बुध और राहु की युति बनी हुई है और आपके दाम्पत्य स्थान के स्वामी कर्म भाव में जाकर नीचस्थ हुए हैं। इस स्थिति के आधार पर यहाँ देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य स्थान का कारकत्व तो संभालते हैं, किंतु दाम्पत्य स्थान के स्वामी मंगल महाराज नीचस्थ होकर बैठे हैं। आपके पार्टनर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिजी होने के कारण हो सकता है आपको समय ना दे और वही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे और छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हो जाए, तो इससे बचने की आवश्यकता रहेगी। अन्यत्र अवस्थाएं आपके लिए बड़ी अच्छी बनी हुई है। प्रेम संबंध की यदि हम चर्चा करें, तो पूरा जून का महीना प्रेम संबंध की गतिविधि को आपके लिए बहुत अच्छे स्वरूप में दर्शा रहा है और भौतिक सुखों की स्थिति बनाते हुए शनि महाराज आपकी लव रिलेशनशिप को बहुत मधुर बनाते हुए पाए जाएंगे। यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो मैं कहूंगा 1 जून से लेकर 7 जून तक की यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके पश्चात 24 जून के पश्चात आप यात्रा करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। व्यापारिक यात्राओं में विशेष रूप से ध्यान रखें। 1 से 7 जून, 24 जून से 30 जून, इस ड्यूरेशन में यदि आप व्यापारिक यात्रा करते हैं बेहद सुंदर लाभ मिलेंगे। अब जान लीजिए उन 2 ब्रह्म कारक ग्रहों के बारे में जो जून के महीने में हाथ पकड़कर कराने जा रहे हैं आपकी नैया पार। पहला ग्रह कौन है, तो शनि महाराज, जो 17 जून से 17 जून तक आपको आकस्मिक लाभ का स्थान का फल देंगे और 17 जून के पश्चात ये आपको भौतिक सुखों का भी फल देने जा रहे हैं और आपको पंचम भाव का भी फल देंगे। और दूसरा ग्रह है शुक्रदेव, जो कि आपके लग्नेश होकर कर्म में आए हैं। बहुत सुंदर अवस्था है। केंद्र का स्वामी केंद्र में होना ये अपने आप में एक राजयोग तुल्य होता है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं, तो सफेद रंग, काला, नीला और ब्राउन कलर आपके लिए बहुत शुभ है। शुभ दिन की यदि हम चर्चा करते हैं, तो शुक्रवार और शनिवार को आपके द्वारा किया गया कोई भी बड़ा कार्य आपको सफलता जरूर दिलाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं, तो 2 नंबर,
7 नंबर और 11 नंबर जिसका भी मूलांक बनता है 2, तो 2 और 7 आपके लिए बहुत शुभ अवस्था को दर्शा रहे हैं। इनका किसी भी प्रकार से प्रयोजन कर आप बना सकते हैं जून के महीने को यादगार। साथ ही आपके लिए उस ब्रह्म की चर्चा कर लेते हैं जिसका पालन कर आप जून के महीने में पा सकते हैं श्रेष्ठ सफलता। शनि चालीसा का पाठ करना, ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना 1 नहीं 2 गुना लाभ देगा जून के महीने में आपके लिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।